नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, हम लोग अपने इस एवरीडे साइंस की सीरीज को स्टार्ट किए हैं और आज हम लोग एवरीडे साइंस की अगली वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे आज हम लोग देखें कैसे जो है यदि किसी विद्युत या किसी पेट्रोलियम पदार्थ से आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम लोग जल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। आज हम लोग जानेंगे गैसोहाल क्या है। आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दिलीप यादव और आपकी अपनी स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में स्वागत करता हूं। आइए हम अपने इस एवरीडे साइंस की सीरीज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम एवरीडे साइंस के बारे में बताएं तो जो पहली बार इस चैनल पे आए होंगे उनको एवरीडे साइंस के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो एवरीडे साइंस के बारे में यदि उनको कुछ नहीं पता है तो एवरीडे साइंस क्या कहता है, तो जैसे कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं एवरीडे साइंस जो होता है वो हमारे अगल बगल की जो घटनाएं होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं विथ फैक्ट और कारण सहित उसको हम जानते हैं। तो एवरीडे साइंस की पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गैसोहाल के बारे में। किसके बारे में? गैसोहाल क्या है। क्या आपको पता है गैसोहाल क्या है? यदि आपको पता है गैसोहाल क्या है तो बताइए ये किसका मिश्रण होता है गैसोहाल। यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे गैसोहाल। जैसे कि इस गैसोहाल के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एल्कोहल है। हाल मतलब एल्कोहल, अर्थात यदि गैसोहाल की बात करें तो गैसोहाल में 90% एल्कोहल होता है। 90% एल्कोहल होता है और 10% जो है क्या होता है पेट्रोल होता है। तो अब तो कहेंगे सर कहीं तो आप कॉम्बिनेशन गलत तो नहीं लिख रहे हैं। हम बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रहे हैं कि गैसोहाल एक मिश्रण है जिसमें 90% होता है एल्कोहल और 10% क्या होता है पेट्रोल होता है। तो 90% एल्कोहल तथा 10% पेट्रोल युक्त जो द्रव है उसको हम लोग बोलते हैं गैसोहाल। अब क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा यहाँ पर ये उठा कि सर गैसोहाल का उपयोग कहाँ करते होंगे। तो गैसोहाल जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हैं, पेट्रोल वगैरह हैं, तो गैसोहाल का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। अब ईंधन के रूप में करते हैं, इसका मतलब कौन से ईंधन के रूप में? तो वाहन जो होते हैं उन वाहनों के ईंधन के रूप में आजकल गैसोहाल का उपयोग किया जाने लगा है। जैसे कि आप सभी लोग यदि पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है 10% मिश्रित एल्कोहल। 10% क्या लिखा रहता है? मिश्रित एल्कोहल लिखा रहता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो है पेट्रोल में एल्कोहल भी मिलाया जा रहा है। तो गैसोहाल 90% एल्कोहल और 10% पेट्रोल का मिश्रण है। इसको हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन से ईंधन में? तो वाहन के ईंधनों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये उठा कि सर गैसोहाल के ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या हमको फायदा मिलेगा? क्या पेट्रोल से सस्ता है या पेट्रोल से महंगा है? तो गैसोहाल एक्चुअली में क्या है पेट्रोल से सस्ता है। और ये भी ध्यान रखना है गैसोहाल पेट्रोल से सस्ता है और साथ में प्रदूषण बहुत कम होता है। गैसोहाल जब ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो प्रदूषण होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है कम होता है। इसलिए गैसोहाल का उपयोग आजकल सामान्यतः अमेरिका जैसे शहरों में और भारत जैसे दिल्ली जैसे शहरों में सीएनजी और गैसोहाल जैसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस प्रकार से हमारे एवरीडे साइंस का
पहला क्वेश्चन था गैसोहॉल पर चर्चा करना। तो गैसोहॉल क्या है तो आप सबको पता चल गया, 90% एल्कोहल और 10% जो है 10% पेट्रोल के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं गैसोहॉल। इसका उपयोग ईंधन के रूप में, वाहन ईंधन के रूप में किया जाता है। और यही बताया गया आपको कि जो है इससे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो प्रदूषण युक्त गैसें होती हैं, इसको मात्रा भी क्या कर लेते हैं हम लोग, कम कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अपने एवरीडे साइंस के दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड है आप लोगों से। क्या है उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें एवरीडे साइंस के दूसरे क्वेश्चन पर। तो एवरीडे साइंस का जो दूसरा क्वेश्चन यह कहता है कि आप लोग कभी देखेंगे जब किसी विद्युत से आग लग जाए या किसी पेट्रोल वाहन में आग लग जाए तो उसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता है, ऐसा क्यों? तो ध्यान समझना, हम आज चर्चा करेंगे विद्युत से लगने वाली आग के बारे में और साथ में देखेंगे पेट्रोल जैसे जो है पदार्थों में भी लगने वाली आग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें विद्युत से लगने वाली आग के बारे में, तो विद्युत से लगने वाली आग जो होती है उसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? अब देखा जाए तो अन्य कोई भी जो जल होता है बहुत ही अच्छा अग्निशामक माना जाता है। अग्निशामक मतलब होता है आग को बुझाने वाला बहुत ही अच्छा पदार्थ जल माना जाता है। लेकिन विद्युत से अगर आग लग जाए तो पानी का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते हैं? तो क्या आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन क्लिक कर रहा है? हाँ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा तो बहुत सही आप सोच रहे होंगे। विद्युत से अगर लगी हुई आग है तो पानी का इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो पानी अर्थात जो H2O होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और विद्युत का सुचालक होने के कारण अगर आप विद्युत से लगी आग में जो है पानी डालेंगे तो वो आग बुझेगी नहीं बल्कि और क्या हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो और अच्छा विद्युत का जल एक और अच्छा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी और अच्छी तरीके से प्रवाहित होगी और आग बुझेगी नहीं। तो पहला आपको द्वारा समझ में आ गया कि विद्युत से लगी आग का उपयोग, आग को बुझाने का उपयोग हम लोग पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि जल एक विद्युत का सुचालक होता है और इसको जो है यदि जो है जल को डालेंगे तो वो सुचालक है और विद्युत धारा और अच्छी तरीके से प्रवाहित करने में मदद कर देगा। अब क्वेश्चन ये उठा, सर पेट्रोल से लगी हुई आग यदि है तो उसका हम लोग कैसे हम लोग उसको बचाएंगे? तो पेट्रोल से लगी हुई, जैसे पेट्रोल बहुत बड़े टैंक आते हैं जो गैलन वगैरह आते हैं, उसमें यदि हम बात करें पेट्रोल से लगी हुई आग जब लगी रहती है तो उसमें भी हम लोग पानी का उपयोग नहीं करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठा, सर यहाँ भी क्या जल जो है विद्युत का सुचालक के रूप में ही हम लोग पढ़ेंगे? नहीं, आपको ध्यान रखना होगा जो पेट्रोल वगैरह होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो पेट्रोल वगैरह की जो बूंदें होती हैं वो पानी के कहाँ हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, पेट्रोल में आग लगी ही रहती है, पानी उसके कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है पेट्रोल से लगी आग में जो है पानी अग्निशामक के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हम लोग। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत से लगी आग में पानी का उपयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक था। पेट्रोल से लगी आग में पानी का उपयोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो है पानी जो है ये जो पेट्रोल की जो बूंदें हैं अर्थात पेट्रोल जो है उससे वजन होता है, अर्थात पानी नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपर आ जाता है और पेट्रोल में आग लगी ही रहती है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया विद्युत और पेट्रोल से लगी आग में हम लोग पानी का उपयोग नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर आपका ये उठा कि सर तब हम किसका इस्तेमाल करें जब हम पानी का इस्तेमाल ना करें? तो ध्यान रखना है विद्युत या पेट्रोल से लगी आग
को जब हम लोग बुझाते हैं तो वहाँ पर हम लोग अग्निशामक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक के रूप में कार्य करती है। कब? जब विद्युत और पेट्रोल से लगी हुई आग होती है। तो ध्यान रखना है, विद्युत और पेट्रोल से लगी आग में अग्निशामक के रूप में पानी नहीं कार्य करता, जल नहीं कार्य करता। इसका रीजन आपको बता दिया गया, बल्कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक के रूप में कार्य करती है। अब क्वेश्चन ये उठा, सर जो अग्निशामक यंत्र होते हैं आप कभी देखेंगे किसी ऑफिस के बाहर या अपने विद्यालय के बाहर देखेंगे, जहाँ गेट होता है वहाँ पे देखेंगे लगा होता है अग्निशामक यंत्र, छोटा सिलेंडर होता है, उसमें क्या होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उस अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है। हम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप बताइए, नहीं तो अपने अगली वीडियो में तो जरूर चर्चा करेंगे एवरीडे साइंस के उस अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है। आइए अब हम और अच्छी तरीके से डिस्कस करें। यदि हम आपसे यहाँ पूछें कि यदि मान लें कि किसी व्यक्ति को विद्युत से या फिर पेट्रोल से आग लगा दिया गया। ध्यान समझना, बहुत ही भावनात्मक दृष्टि है ये। यदि कोई व्यक्ति है उसको ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया, क्या छिड़क दिया गया? पेट्रोल छिड़क दिया गया और उसको आग लगा दी गई, या इलेक्ट्रिक से उस व्यक्ति पे क्या हुआ है, कपड़े में आग लग गई है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे? तो अक्सर आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है कपड़ों में, या फिर पहने हुए कपड़े में या शरीर में आग लग जाती है, तो उसके ऊपर पानी नहीं डाला जाता है, एक कंबल ला करके उड़ा दिया जाता है। कंबल ला के ढक देते हैं उस व्यक्ति को ताकि आग बुझ जाए। अब आग क्यों बुझ जाती कंबल से सर? क्योंकि अक्सर अगर आप पतले कपड़े को लेकर के जाएंगे तो वो वायु का रोधक नहीं होगा, जबकि एक कंबल जब लेके जाएंगे तो कंबल वजन होता है और वायु का रोधक होता है, अर्थात ऑक्सीजन गैस को उस व्यक्ति के शरीर में जाने ही नहीं देगी जहां आग लगी है, और आग ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बुझ जाती है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को आग लगती है तो वो व्यक्ति को पानी नहीं डालना चाहिए, एक कंबल से उड़ाना चाहिए ताकि वो कंबल वायुरोधक के रूप में कार्य करे और ठीक तरीके से क्या हो जाए, उस व्यक्ति की क्या हो जाए, आग उस शरीर से बंद हो जाए। इस प्रकार से हम अपने एवरीडे साइंस के 2 वीडियो के बारे में चर्चा किए, अर्थात 2 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए। तो इसको यदि आपको इसमें कुछ भी जानने के लिए मिला हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।